नमस्कार, 11 बजे के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। और बुलेटिन की शुरुआत में इस वक्त बड़ी खबर। हर्षवर्धन को मुख्यमंत्री पद के लिए मनोनीत किए जाने के फैसले के खिलाफ विजय गोयल ने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। और इस फैसले के खिलाफ विजय गोयल अपने जिला अध्यक्षों और समर्थकों के साथ पंत मार्ग स्थित जो प्रदेश का दफ्तर है वहां पर उन्होंने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग की खबर मिलने पर बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल उन्हें समझाने बुझाने के लिए पंडित पंत मार्ग पहुंच गए। तो हर्षवर्धन के नाम पर विजय गोयल भड़क गए हैं। हालांकि कहा जा रहा था कि बीच में उन्हें हर्षवर्धन के नाम पर मना लिया गया है, लेकिन अब ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। बगावती तेवर देखने को मिले हैं। आनंद फानन में अपने पंत मार्ग स्थित जो बीजेपी का दफ्तर है, कार्यालय है, वहां पर अपने समर्थकों और जिला अध्यक्षों के साथ विजय गोयल इस वक्त एक बैठक कर रहे हैं, जहां उन्हें मनाने के लिए रामलाल जो कि संगठन मंत्री हैं वो पहुंचे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि संघ और बीजेपी की तरफ से उन्हें मना लिया जाएगा, केंद्रीय नेतृत्व जो है उन्हें मना लेगा, लेकिन अभी फिलहाल जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं। बगावती तेवर विजय गोयल के नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक ऐलान हुआ नहीं है। कहा जा रहा है कि महज फॉर्मेलिटी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग अब से कुछ देर बाद शुरू होनी है। 11 बजे का उसका टाइम था और उसमें हर्षवर्धन के नाम का औपचारिक ऐलान हो सकता है। मुख्यमंत्री पद के लिए उनका नाम उन्हें मनोनीत किया जा सकता है। और ऐसे में बगावती तेवर जो इस बीच विजय गोयल के नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन के नाम पर उन्हें मना लिया गया है विजय गोयल को, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ। हालांकि जो संगठन मंत्री हैं रामलाल बीजेपी के, वो दफ्तर पहुंचे हैं पंत मार्ग जहां पर बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर उन्हें मनाने के लिए पहुंच गए। आपको फिर बता दें कि बीजेपी के संगठन मंत्री रामलाल विजय गोयल को समझाने प्रदेश रामलाल ने कहा है कि हर्षवर्धन के नाम पर पार्टी में कोई कलह नहीं है और अब सब मिलजुल कर ही चुनाव लड़े। अभी मुद्दों पर चर्चा हुई है। नहीं, ये तो चुनाव अभियान की, संपर्क अभियान की चर्चा। लेकिन सर विजय गोयल का नाम हर्षवर्धन का सर वो पार्लियामेंट बोर्ड की। लेकिन सर यहाँ पर भी तो मीटिंग हुई थी। पार्लियामेंट बोर्ड नाराजगी जताई है नहीं, सभी चीजें बहुत ठीक है, एकदम सब स्मूथली चलेगा। दिल्ली सब मिलकर के दिल्ली जीतेंगे, इतना ही संदेश है। आप खुश होंगे अगर डॉक्टर हर्षवर्धन का नाम अनाउंस किया जाता है? बस। तो रामलाल जो प्रदेश हैं वो बताते हुए कि ऐसा कुछ नहीं है और सब कुछ ठीक है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कहा जा रहा है कि रामलाल जो हैं वो मनाने के लिए ही पहुंचे थे विजय गोयल को। उनके बगावती तेवर देखने को मिले। हर्षवर्धन का नाम, हालांकि अभी तक औपचारिक घोषणा उसकी नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो 11 बजे शुरू होनी थी, उस बोर्ड की मीटिंग में डिसाइड हो जाएगा। केवल फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है हर्षवर्धन का नाम, और इसको देखते हुए नाराज बताए जा रहे हैं विजय गोयल। और कहा जा रहा है कि प्रदेश का जो दफ्तर है पंत मार्ग पर, वहाँ अपने प्रदेश के जो तमाम लोग हैं और तमाम जो उनके समर्थक हैं उनके साथ वो पहुंचे हैं, इस वक्त बैठक कर रहे हैं, नाराज बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने सुना रामलाल, उनका ये कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है। संगठन मंत्री हैं बीजेपी के। हमारे साथ विक्रांत यादव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही था, समझा जा रहा था कि जब हर्षवर्धन का नाम घोषित होगा तो ऐसे में नाराजगी जरूर होगी विजय गोयल को। हालांकि अभी तक नाम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन विजय गोयल नाराज बताए जा रहे हैं। देखिए, पार्टी इस मामले में अब फैसला ले चुकी है। अब केवल औपचारिकता बची है कि हर्षवर्धन के नाम की घोषणा की जाए। 11 बजे के करीब, अभी कुछ मिनटों बाद ये पार्लियामेंट्री बोर्ड शुरू हो जाएगा और उम्मीद ये की जा रही है कि करीब 1 घंटे में ये बैठक हो जाएगी जिसमें फैसला ले लिया जाएगा, के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। जहां तक पंकज बात नाराजगी की है, तो जाहिर बात है जब विजय गोयल इतने लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष थे और वो लगभग ये मानकर चल रहे थे, उसी हिसाब से वो अपनी कैंपेनिंग कर रहे थे कि दिल्ली में चेहरा वही बनेंगे। लेकिन पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि उसको एक स्वच्छ चेहरा देना था विजय गोयल पर। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल हमरावर लगातार रहते थे, तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की छवि को लेकर के कोई सवाल अभी तक नहीं उठा है। वहीं मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अगर हम बात करें, उनकी अपनी खुद की क्लीन इमेज है, तो उन दोनों के सामने पार्टी भी ये चाह रही थी कि कोई एक ऐसा चेहरा है जिसकी छवि के मामले में उन दोनों को कंपीट कर सके। हर्षवर्धन 1993 में दिल्ली विधानसभा जब बनी थी, तब से लगातार विधायक रहे हैं, दिल्ली की राजनीति करते रहे हैं। पोलियो इरेडिकेशन का जो उन्होंने कार्यक्रम चलाया था, उसको बाद में पूरे देश भर में लागू किया गया। तो कई ऐसी चीजें जो उनके ऊपर उनको ज्यादा बेहतर उम्मीदवार बनाती है। और ये बात सही है कि पहले कुछ लोग थे जो लगातार बैक कर रहे थे विजय गोयल को, लेकिन जब पार्टी ने एक मन बना लिया, उसके बाद अब पार्टी को लगता है कि विजय गोयल को समझा लिया जाएगा। और विजय गोयल भी क्योंकि राजनीति उन्हें अभी दिल्ली की करनी है, तो पार्टी इस बात को लेकर आश्वस्त है कि वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी किसी तरह की शर्मिंदगी झेले।
बिल्कुल। और अब ऐसे में अगर नाराजगी है विजय गोयल को तो ये उनको कहां लेकर जाएगी, क्योंकि पार्टी केंद्रीय नेतृत्व जो है वो मन बना चुका है, संघ ने अपनी मोहर लगा दी है हर्षवर्धन के नाम पर। देखिए, अब इस मामले में अब कोई दूसरा विचार नहीं किया जाएगा। जहां तक पार्टी सूत्रों का कहना है, ये फैसला हो चुका है कि अब हमें केवल नाम की घोषणा भर करनी है। रही बात विजय गोयल की, तो पंकज, जहां अगर हम राजनीति देखें, पिछले कई उदाहरण देखें, तो कई लोग ऐसे हुए जिन्होंने बीजेपी छोड़ी और वो उस समय पार्टी के कद्दावर नेता थे, लेकिन पार्टी छोड़ने के बाद उनकी वो हैसियत नहीं रह गई, वो राजनीतिक हैसियत नहीं रह गई जो पार्टी में रहते हुए होती थी, और बाद में उन्हें वापस पार्टी में भी लौटना पड़ा। कई ऐसे उदाहरण पार्टी के सामने हैं, चाहे वो उमा भारती हो, कल्याण सिंह हो, इस तरह की तमाम वो हैं। तो विजय गोयल क्योंकि दिल्ली की राजनीति लंबे समय से कर रहे हैं, एक जुझारू उन्होंने अपनी छवि भी बनाई थी, और एक कहा जाता है कि वो इस तरीके के पॉलिटिशियन नहीं है कि एक फैसला लेकर के अपना राजनीतिक कैरियर तबाह करें, क्योंकि अब जब उन्हें समझाया जा रहा है कि पार्टी एक फैसला ले चुकी है और उसकी केवल अब घोषणा करनी है, तो जाहिर बात है किसी ना किसी तरीके से उन्हें मना लिया जाएगा। और पार्टी को भी पूरी उम्मीद है कि विजय गोयल कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पार्टी को किसी तरह की शर्मिंदगी उठानी पड़े। बिल्कुल। हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग जो 11 बजे शुरू होनी थी, उसमें अभी क्या कुछ चल रहा है। सूत्रों की माने तो ईमानदार छवि वाले हर्षवर्धन के नाम पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी ने भी सहमति जता दी है। यहां आपको बता दें कि हर्षवर्धन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। 1993 में दिल्ली की कृष्णानगर सीट से हर्षवर्धन ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। हर्षवर्धन दिल्ली की पहली विधानसभा के सदस्य बने और बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य और कानून मंत्री रहे। 1996 में उन्हें शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। इसके बाद 1998, 2008 में हर्षवर्धन कृष्णानगर सीट से ही चुनाव जीते हैं। नेता के साथ साथ एक डॉक्टर के तौर पर भी वो खासे कामयाब हैं। हर्षवर्धन ने ही सबसे पहले दिल्ली में पोलियो रोकने के कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम को मिली कामयाबी को देखते हुए केंद्र सरकार ने पोलियो पर हर्षवर्धन मॉडल ही पूरे देश में लागू किया। कार्यक्रम की कामयाबी पर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी सम्मान मिल चुका है। पोलियो कार्यक्रम पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी हर्षवर्धन की तारीफ कर चुके हैं। रवि सिंह और विक्रांत यादव हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ। रवि, आपसे जानना चाहूंगा, रामलाल संगठन मंत्री हैं, मनाने के लिए गए को क्या कहा उन्होंने बाहर आके? उन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है और सब कुछ मिलजुल कर ही ये चुनाव लड़ा जाएगा। निश्चित तौर पर रामलाल काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं, संगठन मंत्री हैं, और अभी थोड़ी देर पहले बीजेपी के सीनियर लीडर का फोन आया और बीच में मीटिंग से उनको निकलना पड़ा। हालांकि वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कैमरे के सामने कि कुछ ठीक है, और कहीं न कहीं जो बीजेपी है इस पूरी पुरजोर जो कोशिश कर रही है कि बिल्कुल। मैं यहां आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त सुधांशु मित्तल साहब बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधांशु मित्तल साहब, विजय गोयल साहब नाराज बताए जा रहे हैं, औपचारिक घोषणा नहीं हुई है हर्षवर्धन साहब के नाम की। आपकी जो स्टोरी है बिल्कुल ही गलत है, मोटिवेटेड स्टोरी है। विजय जी कोई ना तो नाम पे भड़के ना कुछ हुआ है। जिलाध्यक्षों को बुला के सबको सूचित किया जा रहा है कि अब हमें मिलजुल के हर्षवर्धन जी को जिताने के लिए लड़ना चाहिए। अगर इस बात को इसको आप बगावत के तेवर दिखा रही है तो बहुत ही गलत बात है। तो क्या समझे कि अब से कुछ देर बाद विजय गोयल साहब सामने आएंगे कैमरा के और वो बताएंगे कि सब कुछ ठीक है? हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो आप विजय गोयल एक पुराने संघ के कार्यकर्ता है, 40 साल का राजनीतिक जीवन है, पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, पार्टी का अनुशासन जानते हैं, पार्टी का हित जानते हैं। ऐसे कहना किसी के लिए कि वो बगावत के तेवर दिख रहे हैं और भड़के, ये सेंसेशनलिज्म ठीक थोड़ी है। सुधांशु मित्तल साहब, आपके शब्दों को हम नोट कर लें और कुछ देर बाद आपसे फिर इस बारे में बात करेंगे। हम बारे में बिल्कुल बात करेगा, और अगर जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य है तो कम से कम अपने माफी मांगिएगा कि इस तरह की चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। आप लोग चीजों को कम से कम सत्यता के आधार पर तो करिए ना। उन्होंने बुलाया है, उनकी टीम को बुलाया है, उनको निर्णय का बताया है कि पार्लियामेंट्री बोर्ड करने वाली है और इसलिए कर रहे हैं वो। अच्छा, वो सुधांशु मित्तल साहब, अगर आप नाराज ना हो, एक सवाल आपसे और पूछ लूं मैं। बोलिए। यानी उन्होंने मुख्यमंत्री बनने का सपना कभी नहीं देखा था विजय गोयल साहब ने? सपना देखा, देखिए राजनीति में किसी भी प्रतिस्पर्धा में हर एक को हक है, लेकिन जिन लोगों को तय करना है वो लोग तय करते हैं, और किसी भी कार्यकर्ता या नेता का ये हक, ये फर्ज बनता है कि पार्टी नेतृत्व जो चीज तय करे उसको मानना चाहिए। अगर हम पर सवाल ये है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे विजय गोयल साहब, लंबा कैंपेन चलाया, बिजली पानी सड़कों पर धरने देते हुए हमने देखा, यानी बीजेपी को विश्वास नहीं था उनपे? ये विश्वास और अविश्वास का प्रश्न नहीं है। भाजपा का संसदीय बोर्ड जो है वो किसी रणनीति के तहत कोई भी निर्णय ले रहा है तो उस निर्णय का स्वागत है, और हमें एक कार्यकर्ता की तरह क्या करना है। सुधांशु मित्तल साहब, सर्वे की भी अगर मैं बात करूं, जो 3 नाम उभर कर आते थे कि मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा, उसमें विजय गोयल
नाम प्रोजेक्ट होता था। नितिन जी, किसी भी व्यक्तित्व के पक्ष में और होने में 10 चीजें होती हैं। ये सत्य है जो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, लेकिन आपको ये सोचना चाहिए कि जो संसदीय बोर्ड है उसमें एक से एक परिपक्व नेता हमारे बैठे हुए हैं, उन्होंने सोच समझ के कोई फिर सुधांशु मित्तल साहब, आप वही बात, मेरी बात जो है वही उसको आप दोहरा, यानी परिपक्व व्यक्ति जो है वही बनेगा, तो यानी विजय गोयल साहब में वो कमी है? नहीं, जो भी तय करेगा, मेरे परिपक्व व्यक्ति की बात थोड़ी कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं जो बोर्ड है उसमें बड़े परिपक्व व्यक्तित्व बैठे हुए हैं वहां पे, उन्होंने मिलकर एक फैसला लिया है और जो फैसला लिया है वो सम्मान्य है, सराखों पर है। सुधांशु मित्तल साहब, आप ये सब बातें कहां से? सुधांशु मित्तल साहब, अगर आप नाराज ना हो तो एक और सवाल पूछ लूं? जी बताएं। यानी आपको लगता है कि लायक थे विजय गोयल साहब, बावजूद उसके उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा? ट्रस्ट किसी भी व्यवस्था में सिर्फ एक लायक नहीं होते हैं, कई लोग उस प्रतिस्पर्धा में होते हैं। इस नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा में डॉक्टर साहब भी थे, विजय जी भी थे, और उसके बाद सुनिए ना पूरी बात, उसके बाद एक आखिरी सवाल है, सुधांशु मित्तल साहब, उसका स्वागत है। एक आखिरी सवाल है सुधांशु मित्तल साहब, नहीं लगता आपको कि नाराज एक शख्स होगा जिस आदमी को एक कैंपेन की तरह उसने चलाया, वो धरनों में शामिल हुआ, बिजली पानी की जो व्यवस्था है कांग्रेस के खिलाफ वो एकदम सड़कों पर नजर आया, उस आदमी को हटाकर एक नया नाम ला दिया गया? एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, when the going gets tough, the tough gets going। यही एक नेतृत्व का परिचय होता है। अगर कोई निर्णय आपकी मनस्थिति और मंशा के अनुरूप ना हो तो आपका आचरण क्या होता है, उस पर जो है आपका नेतृत्व की क्षमता दिखती है। अब हम लोग, मैंने कहा ना कि 40 साल से राजनीतिक जीवन है, संगठन के साथ जुड़े हुए, संगठन ने बहुत कुछ दिया है, संगठन में उम्मीदें भी करी जाती है, लेकिन अगर एक निर्णय हुआ है तो हम लोग बगावत, दोनों गले में हाथ डाले नजर आएंगे, ऐसी उम्मीद करें हम? बिल्कुल आएंगे, और आपसे हम दोबारा बात करेंगे, इसके बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सुधांशु मित्तल साहब IBN 7 से बात करने के लिए। तो हमारे साथ लगातार हमारे दो सहयोगी भी बने हुए हैं। इस वक्त क्या खबर आ रही है विक्रांत यादव, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग थी उससे क्या खबर आ रही है? देखिए, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक शुरू हो चुकी है पंकज। इस समय अब चर्चा शुरू हो गई है कि किस तरीके से नाम डिक्लेयर किया जाए और कितने बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए। जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, करीब 12 बजे के करीब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और ये जानकारी दी जाएगी, जो औपचारिकता है उस पर मोहर लगा दी जाएगी और हर्षवर्धन के नाम की घोषणा सामने की जाएगी। हर्षवर्धन के नाम के सामने लाने में सबसे ज्यादा कारण रहा उनकी स्वच्छ छवि, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की अपनी व्यक्तिगत छवि है और अरविंद केजरीवाल की जो व्यक्तिगत छवि है, उसको देखते हुए पार्टी ने उनके नाम के ऐलान की घोषणा करने का मन बनाया और उम्मीद यही की जा रही है कि 12 बजे के करीब ये घोषणा के आधिकारिक मंच से कर दी जाएगी। जी बिल्कुल, हमारे सहयोगी नीरज गुप्ता, वरिष्ठ सहयोगी नीरज गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े। नीरज, क्या समझा जाए, अब विजय गोयल यदि नाराज भी होते हैं तो भी हर्षवर्धन का नाम जो है वो अब सामने आने वाला है? देखिए पंकज, अब इसमें कोई दो राय नहीं है, ये महज एक औपचारिकता है कि जो इस वक्त संसदीय बोर्ड की बैठक चल रही है उसमें हर्षवर्धन के नाम पर मोहर लगेगी। देखिए, न सिर्फ पार्टी के स्तर पर बल्कि संघ के स्तर पर भी हर्षवर्धन के नाम को हरी झंडी मिल चुकी है और अब मेरी जानकारी के मुताबिक संघ की तरफ से और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को ये कह दिया गया है कि विजय गोयल के बगावती तेवरों की कोई परवाह ना की जाए। हालांकि ये ताकीद जरूर की गई है कि उन्हें आखिरी वक्त तक मनाने की कोशिश की जाए और पार्टी की कोशिश यही रहेगी कि वोटरों के बीच में किसी तरह का अंतर्कलह और भ्रम की स्थिति पैदा ना हो। इसलिए गोयल एक ही स्टेज पर हर्षवर्धन के साथ नजर आए, उनके समर्थन में बात करते हुए नजर आए। ये पूरी कोशिश पार्टी की होगी और पार्टी ये मानकर चल रही है कि अपनी इस कोशिश में वो कामयाब भी होगी। लेकिन विजय गोयल अगर भड़कते हैं तो संघ की मर्जी के बावजूद, पार्टी के आला कमान की इच्छा के बावजूद ये एक बहुत चिंता की बात होगी, क्योंकि विजय गोयल इस वक्त दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने लंबे वक्त तक तमाम जिला अध्यक्षों, ब्लॉक स्तर पर तमाम नेताओं और काडर लेवल तक भी तमाम जो गली नुक्कड़ में भी हम देखते हैं नेता, उनकी नियुक्ति विजय गोयल के जरिए हुई है। ऐसी सूरत में पार्टी ये अफोर्ड नहीं कर सकती है कि चुनावों में तो नाराजगी के साथ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। इसी बड़ी खबर पर लगातार हम आपको अपडेट देते हैं। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग शुरू हो गई, अब से कुछ देर बाद फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता शेष है सिर्फ, जब हर्षवर्धन का नाम अनाउंस होगा इसमें अपडेट देते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद भी।